नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद में जमीनी लेवल पर कितना काम किया है और हवा बनाने के लिए कितना काम किया है हम सब जानते हैं। देश में जब भी कोई बात होती है तो सीधे कह दिया जाता है कि देश को विश्व गुरु बनाया जा रहा है। देश में वर्ल्ड क्लास लेवल पर अब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी का जो दौर है वो एक ऐसा दौर है जिसमें लोगों ने बोलना लिखना छोड़ दिया है। अगर लोग बोलते लिखते तो शायद हालात इतने खराब या इतने बदतर नहीं होते। लेकिन कमजोरी आपको कितना कमजोर बना सकती है, आप उस कमजोरी से कभी उभर नहीं पाते, एक सच्चाई है। और अगर कमजोरी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ स्टैंड लेने लग जाए, उसके खिलाफ बोलने लग जाए, तो फिर कमजोरी को एक दिन पीछे हटना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और सब जानते हैं कि कैसे कैबिनेट में आए। मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से उनको कैबिनेट में लाया गया, और कैसे लाया गया हम सब जानते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया। शिवराज सिंह चौहान ने एक छोटा सा अंश भाग में आपको दिखा देता हूं जो उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं एयर इंडिया से आ रहा था, मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था वह टूटी हुई थी, अंदर की ओर धसी हुई थी, उस पर बैठना तकलीफदायक था। क्या वह यात्रियों के साथ में धोखा नहीं है? पूरा पैसा लेने के बाद यात्री को खराब सीट पर बैठाना अनैतिक है। साहब कृषि मंत्री हैं इस वक्त में, नैतिकता की बात तो आप करिए मत। और अगर नैतिकता की बात पर अगर आप चलने लग जाएंगे तो आपकी कुर्सी बचेगी नहीं, आपको हो सकता है इस्तीफा देना पड़ जाए। अगर आपके अंदर नैतिकता की भावना जाग गई तो जाकर के एक बार उन किसानों से मिल लीजिए, जाकर के जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिल लीजिए जो अभी भी अनशन पर है, आमरण अनशन पर है। 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया यहां पर, और शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि भाई मेरी सीट जो है वो टूटी हुई थी, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, मेरी सीट टूटी हुई थी, अंदर की ओर धसी हुई थी। इस बात पर शिवराज सिंह चौहान को, माननीय मंत्री को, इतना बुरा लग गया। सोचिए अभी किस तरीके से लोग मरे जा रहे हैं, चाहे वो रेल के अंदर यात्रा करना हो, चाहे सड़क पर यात्रा करना हो। कुंभ के अंदर जाने के लिए कितनी भारी अव्यवस्थाओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, हमारे सामने दिल्ली का हादसा हुआ, और उस दिल्ली के हादसे में 18-20 लोगों की जान चली गई। और कैसे आनन फानन में वहां से सब कुछ साफ कर दिया गया। उससे पहले 1 महीने पहले अगर आप जाएंगे तो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के अंदर भगदड़ में लोग मारे गए। आप तो टूटी सीट को लेकर के परेशान हो रहे हैं, यहां पर लोग जो हैं उनकी जिंदगी टूट गई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? श्रीनिवास बीवी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द हुआ है। कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं दे पाई। उसका दर्द नहीं हुआ। इनकी सरकार की नाकामी की वजह से सैकड़ों लोगों के मरने का दर्द नहीं हुआ। बात खुद की कुर्सी पर आई तो एयरलाइन की लूट का अंदाजा हुआ। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि कोई भी मंत्री होता है तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि वो किसी भी विमान में सवार होता है। और शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी कृषि मंत्री है, पॉपुलर है। शायद ही देश के अंदर कोई आदमी होगा जो राजनीतिक तौर पर नॉलेज रखता और शिवराज सिंह चौहान को नहीं जानता हो। तो शिवराज सिंह चौहान जो है पॉपुलर है, और शिवराज सिंह चौहान जब विमान में सवार होते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो विमान के वहां पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं तो वो उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जरा इस बात को सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा पोस्ट किया क्यों? क्या वाकई उनकी भावना जाग गई थी? उनके अंदर की नैतिकता वो जाग गई थी? उनके अंदर की इंसानियत वो जाग गई थी? क्योंकि अभी कुछ रोज पहले संसद के अंदर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि साहब हवाई जहाज का किराया दिल्ली से प्रयागराज का वो 35,000 रुपए है। दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज का किराया 35,000 रुपए है, जबकि लंदन जाने का किराया इससे कम है।
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप थोड़ा सा अपनी सनातन को पचाने की जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाइए। जब आम लोगों की बात हो रही थी तो इस तरीके से जो है वो जवाब दिया जा रहा था, लेकिन अपने ऊपर जब बात आई तो ट्वीट किए जा रहे हैं। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। अब आप प्रश्न पूछिए। लेट द ऑनरेबल मेंबर आस्क द क्वेश्चन। प्रयागराज का किराया क्या होना चाहिए? क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे या नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए ऑनरेबल मिनिस्टर। सर एयरफेयर्स का पहले भी बताया था डिमांड ड्रिवन है। अब बताइए, कोई कहेगा कि ये पाचन शक्ति नहीं बढ़ा पा रहे शिवराज सिंह चौहान, जिसकी वजह से यहां पर वो ट्वीट कर रहे हैं? या शिवराज सिंह चौहान को इस बात का दुख है कि उनको कृषि मंत्रालय क्यों दिया गया, उनको उड्डयन मंत्रालय नहीं दिया गया? क्योंकि राजनीति कई तरीके की होती है। कई बार आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि उस कुर्सी पर अगर मैं बैठा होता, अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय मुझे मिला होता तो शायद मैं बेहतर तरीके से काम करता। अब कृषि मंत्री बना दिया गया है और कृषि मंत्री अपने आप में वैसे भी भारत के अंदर कांटों का ताज है, क्योंकि देश में लगातार पिछले कई सालों से एमएसपी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी भी चल रहा है प्रोटेस्ट कि किसानों को एमएसपी दी जाए, और अभी भी जगदीश सिंह डल्लेवाल वो प्रोटेस्ट पर हैं, अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर हैं। और वैसे भी किसानों का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई कृषि मंत्रालय से खुश नहीं है? वो अपना प्रमोशन चाहते हैं, वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय वो चाहते हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या उनकी मंशा है। लेकिन जरा उनका ये पूरा जवाब देखिए। कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो है वो अपना पूरा पहले बताया है कि वो भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और उसके बाद पूरा कार्यक्रम बताते हैं वो। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि उनको शिकायत करनी थी सिर्फ दिल्ली से, भोपाल से दिल्ली आने की यात्रा की, लेकिन उन्होंने इसमें पूरा चंडीगढ़ भी बता दिया, कुरुक्षेत्र भी बता रहे हैं, जबकि वो सारी फ्लाइट अलग अलग है। क्या कहा उन्होंने कहा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी, बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले से सूचित किया गया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचा जाना चाहिए, ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि उनसे सीट बदल करके अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठ करके यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद में एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला।
मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या यह यात्रियों के साथ में धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों को की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे हैं। दो तीन चीजें उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर कही है। पहली बात तो उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम बताया है, मतलब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि कितना काम करते हैं वो। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में अपनी वाहवाही करवाने की छूट नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने पूरा कार्यक्रम बताया कि मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, मुझे यहां पर मिलना है, मुझे वहां पर मिलना है। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि उनको यकीन था कि टाटा ने जब एयर इंडिया को अपने हाथ में ले लिया है तो फिर कुछ ना कुछ चीजें बदली होंगी, लेकिन चीजें नहीं बदली। इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि इनका जो तंज है वो नरेंद्र मोदी पर भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही एयर इंडिया को टाटा के हाथ में सौंपा, और टाटा के हाथ में सौंपने के बाद में भी अगर स्थिति जस की तस है तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी का वो फैसला वो भी फेल है एक तरीके से। और फिर इसके बाद में इन्होंने जो आगे कहा वो ये कि पूरा पैसा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। क्या ये वाकई शिवराज सिंह चौहान के मन में उनकी कुर्सी जिस तरीके से छीनी गई थी, अब कुर्सी को लेकर के ही अपनी जो बात यहां पर कह रहे हैं, ये सारा का सारा वही दर्द है, वही पीड़ा है, उसको बयां करने का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है, जब एयर इंडिया ने इस पर जवाब दिया, एयर इंडिया की तरफ से इस पर रिप्लाई आया, तो एयर इंडिया का ये ट्वीट आप देखिए। एयर इंडिया ने जो है वो जवाब दिया, तो जवाब भी मशीन जिस तरीके से फिट होती हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई जो दिया जाता है, रेल में आप कोई जवाब आप जो है वो ट्वीट करते हैं तो उसका जवाब आता है, या एयरटेल कंपनी पर आप जो है शिकायत करते हैं तो उस पर जवाब आता है, तो ऑटोमेटिक जो जवाब होता है वही ऑटोमेटिक जवाब आया कि आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है, हम जल्द ही जो है आपको ठीक सुविधा प्रदान करेंगे, और आपसे अब कब बात की जा सकती है इसको लेकर के आप डीएम करिए, मतलब आप बताइए कि कब जो है आपसे बात हो सकती है, आप प्राइवेट में मैसेज करिए हमें। ये तो हालत है इन कंपनियों की, इस तरीके से काम हो रहा है। एक मंत्री शिकायत कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट स्तर का मंत्री वो शिकायत कर रहा है, और कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मैसेज करिए, हम आपको कब कॉल करें। मतलब ये स्थिति है इन कंपनियों की, ये हालत है। जवाबदेही जिम्मेदारी के नाम पर यह हो रहा है देश में। मतलब आप पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मोटा पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद में आपको क्या मिलता है? आपको यह मिलता है। अब बड़ी बात जो है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, उनका जो ये निशाना है किस पर है जरा समझना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान का ये पोस्ट वायरल होने लगा। कुछ मैं पोस्ट आपको दिखाता हूं जो रिप्लाई में आए हैं। डॉक्टर मिराज हुसैन, उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है रिप्लाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान को। कहा है कि शिवराज जी, आपको एक टूटी कुर्सी का इतना दर्द है तो सोचिए हम जैसे देशभक्तों को रोज कितना दर्द होता होगा देश की धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को टूटता हुआ देख करके। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि कुर्सी का टूटना, एक कुर्सी जो है धंस गई है, 2 घंटे की यात्रा, 1.5 घंटे की यात्रा, आप जो है उसको लेकर के इतना परेशान हो गए हैं। इस देश को यहां तक लेकर के आने के लिए यहां के लोगों ने खून पसीना अपना बहाया, अपनी कुर्बानी दी, और वो देश का भाईचारा अगर वाकई टूटता है तो फिर कितना दर्द होता होगा। अश्विनी सोनी है, इन्होंने ट्वीट किया कि शिवराज जी ये भी बोल दो कि नेहरू जी को एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था, आपकी सरकार है, कुछ तो मजा लीजिए, वरना आपके ही पाकिस्तान भेजने वाले समर्थक आ जाएंगे लाहौर की टिकट लेकर के। मतलब सब जानते हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया ये नरेंद्र मोदी ने किया, तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या नहीं, क्या शिवराज सिंह चौहान ये बोल पाएंगे? और भाजपा के लोग जो है वो आ जाते हैं, जब भी आप किसी चीज को लेकर के शिकायत करें तो कहते हैं कांग्रेस के टाइम पर बड़ा अच्छा था, कांग्रेस के टाइम पर ये था, कांग्रेस के टाइम पर वो था। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद में प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। और मुझे याद आ रहा है नेहा सिंह राठौड़, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि तीर्थ यात्री से लेकर के और रेल यात्री कोई भी सुरक्षित नहीं है, और मोदी सरकार कहती है कि देश
मजबूत हाथों में है। कैसे हैं मोदी जी? आप 2014 से लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं और तब से लेकर अब तक इस देश में शायद ही कुछ ऐसा बचा है जो खतरे में नहीं है। तीर्थयात्री से लेकर रेल यात्री तक सभी खतरे में हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। युवाओं का रोजगार खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, देश का रुपया धूल चाट रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई होगी। आंच आई भी होगी तो आपको महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप इन छोटी मोटी बातों से विचलित होने वाले व्यक्ति तो हैं नहीं। मैं खुश हूं कि हमारे देश की जनता को आप जैसा मजबूत और अप्रभावित रहने वाला प्रधानमंत्री मिला है। देश की जनता डिजर्व करती है कि उसे आप जैसा नेता मिले। सुनने में आया है कि आप अमेरिका से खराब किस्म के जेट विमान खरीदने वाले हैं। देश के पायलटों को बधाई। चुनौतियों से लड़ने का उनका अभ्यास बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे किसी कागज पर दस्तखत करवाया था। मुझे नहीं पता उस कागज में क्या लिखा था, पर उसने आपके बैठने के लिए जब कुर्सी खींची तो लगा कि बस जीवन सफल हो गया। अब विरोधियों के हर सवाल का जवाब है वो फोटो। खैर, आगे भी बातचीत होती रहेगी। जय हिंद। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान यहां पर जो व्यथा बता रहे हैं, जो पीड़ा बता रहे हैं, ये इस देश के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि कल भी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें कहा गया कि पहले से रेल का रिजर्वेशन करवाया गया था और जैसे ही कल उनके जाने का समय आया, अचानक से एक मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन रद्द कर दी गई है। बताइए आदमी क्या करेगा? और ये पूरी तरह से सरकार की सिस्टम की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आदमी पहले से रिजर्वेशन करवाता है, पैसा लगा करके रखता है, तो उसको व्यवस्थाएं दी जाए, उसको सुविधाएं दी जाए। और यहां तक कि हम देख रहे हैं, चाहे छठ पूजा हो, चाहे और बाकी के त्योहार हो, आप महाकुंभ को छोड़ दीजिए। आप कहेंगे कि भाई नहीं, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, 50 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। चलिए, एक मिनट के लिए आपकी बात से सहमत हो जाते हैं, एक मिनट के लिए आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कौन से बड़े त्योहार पर, या अभी जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो किस तरीके से जो है वो जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जाने वाली, चाहे फ्लाइट की टिकट हो, चाहे एयर टिकट हो, या चाहे रेल की टिकट हो, ये सब जो है वो कैसे बढ़ जाती है। और जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। या चाहे आप देखिए कि डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो। अब रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्री हवा में उड़ते हैं, लेकिन एक आम आदमी वो सड़क पर चलता है, आम आदमी वो सड़क पर पिसता है। और आम आदमी जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो वो देखता है कि जेब में से आज इतना पैसा 25 रुपए फालतू निकल गया। क्योंकि ये वही सरकार है जिसको लेकर के रामदेव जैसे लोग कहते थे कि इस देश में अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल हो जाएगा। बताइए 35-40 रुपए डीजल हो रहा है या 35-40 रुपए 1 लीटर पर, हर लीटर पर ज्यादा देना पड़ रहा है। तो बात अगर करेंगे, अगर चर्चा वाकई होगी तो चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने यह चर्चा क्यों छेड़ी, इस चर्चा के पीछे क्या मंशा है, शिवराज सिंह चौहान किस पर निशाना साध रहे थे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी थी अभी 1 हफ्ते पहले। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी और शिवराज सिंह चौहान का खुद का उनका डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन मोदी जी शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी में नहीं गए, अंबानी के बेटे की शादी में जरूर चले गए थे। तो क्या उसका दर्द है? मुझे लगता है कि राजनीति में शायद वो इतने नौसखिए नहीं है, मंजे हुए राजनेता है। ये बात कुछ ना कुछ और है, लेकिन इंतजार कीजिए, पर्दा हटेगा और जब पर्दा हटेगा तब पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट आखिरकार क्यों किया। क्या वाकई नैतिकता जाग गई थी या बात कुछ और है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।